हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? द नंबर ऑफ वीक कैरेक्टर्स इन द गेम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको दिया है कि एक गेम है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और ईच कैरेक्टर का दो वैल्यू है, दो प्रॉपर्टीज है, अटैक एंड डिफेंस। ओके, अब हमें यहाँ पे करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ वीक कैरेक्टर्स फाइंड करना है। तो वीक कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी कैरेक्टर आपका वीक होगा अगर इसके अटैक एंड डिफेंस का जो लेवल है वो स्ट्रिक्टली लोअर होगा किसी अदर कैरेक्टर के अटैक एंड डिफेंस के लेवल से, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या होगा? आपका वीक कैरेक्टर होगा। सो हमें क्या करना है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वीक कैरेक्टर्स फाइंड करना है। सो इसको हम ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है एक रेड ले लेती हूँ, ब्लैक ऑलरेडी है। सो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज नेम से एक एरे दे रखा है, 2D एरे, जिसमें जो है ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। और इस कैरेक्टर में दो प्रॉपर्टीज हैं, इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या? अटैक एंड डिफेंस। अटैक, डिफेंस, फर्स्ट अटैक है, दूसरा आपका डिफेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वीक कैरेक्टर फाइंड करना है। अब वीक कैरेक्टर क्या होता है? यहाँ पे दे रखा है आई जे, हम दो कैरेक्टर लेते हैं, एक आई है कैरेक्टर, एक जे है। अब अगर आपका अटैक आई का वैल्यू अटैक जे से कम होगा एंड इसके डिफेंस आई का वैल्यू डिफेंस जे से कम होगा, तो उस कंडीशन में जो होगा आई कैरेक्टर आपका वीक होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बी कैरेक्टर्स फाइंड करना है। तो अब देखो कंपेयर करके सबको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसका अटैक का वैल्यू इसके अटैक से कम है, ओके। फिर इसका डिफेंस का वैल्यू इससे क्या है? ज़्यादा है, यानी एक का अटैक ज़्यादा है, एक का डिफेंस ज़्यादा है, तो दोनों ही आपका वीक नहीं होगा। फिर इससे कंपेयर करके देख लो, इसमें भी सेम है, इसका अटैक कम है लेकिन इसका डिफेंस इससे ज़्यादा है, यानी ये भी वीक नहीं होगा। इन दोनों को भी कंपेयर करके देख लो, 6 क्या है इससे? 6, यानी अटैक आपका इससे ज़्यादा है, ओके, एंड डिफेंस इसका इससे कम है, यानी दोनों में से कोई भी वीक नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी आपका वीक कैरेक्टर नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया को कोई भी फुलफिल नहीं कर पाया। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0 होगा, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक कैरेक्टर को एक एक कैरेक्टर से कंपेयर करके देख रहे हैं, राइट। तो आपका ये आंसर ना O(n)² में हो जाना है, तो आपको ये TL देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कंस्टेंट्स है ना वो 10⁵ दे रखा है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ना हम सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे? पहले तो हम अटैक के बेसिस पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दो आपका करेक्टर हो आई जे, और इन दोनों का जो अटैक का वैल्यू है ना सेम हो, ठीक है, सेम हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जिसका डिफेंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, डी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आते हैं इसको सॉर्ट करते हैं। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं ना, इसको ना मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है, बस आप देखते जाओ। तो को सॉर्ट कर लेते हैं। तो 6 9 पहले होगा, क्योंकि 6 का जो है अटैक का वैल्यू, इस कैरेक्टर का अटैक का वैल्यू 6 है, जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 9 ले लेंगे, ओके। 6 9 ले लिया। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद 7 होगा। लेकिन आप जब देखोगे ना, 7 से आपका ये भी है, 7 5 है, 7 10 है, और 7 9 है ना। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? इस कंडीशन में आप सबसे पहले किसको लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे 7 10 को, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहले जिसका डिफेंस आपका सबसे ज़्यादा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं ना वो भी आप समझोगे, पहले आप कर लेते हैं, ठीक है। 7 10, उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 9, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा? 7 5, ओके, 7 5। अब आप देखोगे अगला जो आपका कैरेक्टर है वो 10 वाला होगा, ये और ये, इनमें भी दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इसका 10 7 का ज़्यादा है डिफेंस, और इसका 4 है, तो इसको पहले लिखेंगे 10 7 को हम पहले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम किसको लिखेंगे? 10 4 को, ओके।
ये हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट के बाद हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम टोटल काउंट अपना स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। और एक लिखेंगे अभी तक का जो मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम डिफेंस वैल्यू अभी तक का जो भी है वो। इनिशियल में हम क्या करेंगे ना, इसको इंट मिन ले लेंगे, ठीक है, इंट मिन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बैक से क्यों करें वो भी मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आप इस बात से कंफर्म होगे कि इससे जितना भी होगा ना इधर, उसका अटैक का वैल्यू इससे कम होगा या तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो उस कैरेक्टर को तो हम चूज नहीं करेंगे, है ना। स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो आपका है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, एजे को डीजे को भी स्ट्रिक्टली से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इक्वल वैल्यू वाला होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जिसका अटैक का वैल्यू हमारा इससे कम होगा उसको तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि डिफेंस का वैल्यू भी कम है क्या। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे आप डिफेंस का जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा 4 इससे ज़्यादा होगा तो 4 को क्या करोगे, यहाँ पे अपडेट करो, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, ब्लैक। रेड ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 4 हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि देखो अब यहाँ पे आप देखोगे क्या डिफेंस का वैल्यू जो है, इस कैरेक्टर का डिफेंस का वैल्यू क्या इससे कम है क्या। देखो कम है क्या, आप देख रहे हो। आप अटैक के लिए क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, ठीक है। अगर इक्वल वाले केस में हम, आप बोलोगे इक्वल के लिए भी हमें चेक करना चाहिए था, लेकिन इक्वल के लिए हम क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने जो सॉर्ट किया है ना, जो इक्वल के केस में जो हमने सॉर्ट किया है, देखो 10-7 है और यहाँ पे 10-4 है, तो इस कंडीशन में हमने पहले किसको लिया है, जिसका डिफेंस ज़्यादा है, जिसका डिफेंस ज़्यादा है। तो जब इसका वैल्यू आपका इक्वल होगा तो उस कंडीशन में आप तो श्योर हो जाओगे कि डिफेंस आपका इसका ज़्यादा होगा, तो ऐसे भी आपका कंसिडर नहीं होने वाला है ना। इसलिए हमने यहाँ पे इस बेसिस पे सॉर्ट किया है कि जब आपका अटैक का वैल्यू सेम हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिफेंस की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, ताकि जब आप बैक से चल रहे होगे तो आप इस बात से श्योर होगे कि कम होगा या तो अटैक का वैल्यू या तो इक्वल होगा, लेकिन इक्वल के कंडीशन में आपका डिफेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो ऐसे भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम बैक से स्टार्ट करेंगे और इस बेसिस पे हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका वैल्यू जब इक्वल है तो आपका डिफेंस ज़्यादा होगा, तो ये आपका कंसिडर होगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। लेकिन हाँ इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में जो है डिफेंस का वैल्यू अगर इससे ज़्यादा है तो इसको अपडेट कर दोगे, यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या इसके डिफेंस का वैल्यू इससे कम है क्या, हाँ कम है, ओके 5 है और ये 7 है, यानी ये आपका वीक कैरेक्टर है एक, तो आंसर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको अपडेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये से कम ही है तो अभी तक का मैक्सिमम ये 7 है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे क्या इसके डिफेंस का वैल्यू से कम है क्या, नहीं, डिफेंस का वैल्यू तो कम नहीं है, राइट। तो हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये आपका नहीं आएगा, लेकिन इसको हम अपडेट कर देंगे 9 से, ठीक है, क्योंकि इसका डिफेंस का वैल्यू से ज़्यादा है। फिर हम आएंगे यहाँ पे आपका क्या है 7-10 है, ठीक है, 7-10 है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसके डिफेंस के वैल्यू से क्या ये कम है क्या, नहीं, ये तो ग्रेटर है, ओके ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे क्या इसके डिफेंस का वैल्यू से कम है क्या, हाँ कम है, ओके इंक्रीमेंट कर देते हैं 2, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो वीक कैरेक्टर कौन कौन सा होगा, ये होगा और आपका क्या होगा 7-5 होगा, ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, आपको पता चल गया सॉर्ट हम क्यों कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके कोड को देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले तो हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट किस बेसिस पे करेंगे, हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे, किसका असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, अटैक का। लेकिन जब अटैक का वैल्यू सेम होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो जिसका डिफेंस ज़्यादा होगा उसको पहले रखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन रखा है जब भी आपका फर्स्ट वैल्यू यानी अटैक का वैल्यू सेम होगा तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में जिसका आपका डिफेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा वो पहले होगा, ठीक है।
अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट के असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कंपैरेटर फंक्शन एक यूज़ कर रखा है, जिसको हम यूज़ करेंगे इस सॉर्ट फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉर्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज एरिया आपका सॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आंसर 0 लेंगे एंड मैक्स डिफेंस वैल्यू लेंगे इंट मिन, ओके। और एन ले लिया प्रॉपर्टीज का साइज, और यहाँ से हम लूप स्टार्ट करेंगे, n-1 से स्टार्ट करेंगे एंड कब तक करेंगे, जब तक ये i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ओके। सो हम पहले तो चेक कर लेंगे क्या डिफेंस का जो मैक्स डिफेंस का वैल्यू आपका जो प्रॉपर्टीज जिस पे आप हो, क्या मैक्स डिफेंस का वैल्यू से ज़्यादा है क्या। अगर है तो डैट मीन्स वो आपका वीक कैरेक्टर है, तो आंसर प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या प्रॉपर्टीज I1 यानी डिफेंस का वैल्यू क्या जो आपका अभी तक का जो मैक्सिमम डिफेंस वैल्यू है उससे ज़्यादा है क्या। अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो अपडेट कर रहे हैं। फाइनली जो आंसर आपका हुआ होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ओके। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।